हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर जीएनएम की काउंसलिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। पहले जीएनएम की काउंसलिंग को लेकर स्पष्ट न्यूज नहीं थी। बच्चे ऑप्शन तो भर रहे थे फर्स्ट राउंड के लिए, कॉलेज की चॉइस भी भर रहे थे, लेकिन बच्चों को यह नहीं मालूम था कि लास्ट डेट क्या है चॉइस भरने की। पहली मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, दूसरी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, अगर मुझे कोई कॉलेज मिल गया तो मैं कॉलेज चेंज करवा पाऊंगा या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया को लेकर अब पटाख से हो चुका है और मेरे दोस्तों अब वह अपडेट आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। तो देखिएगा, अब आप कॉलेज चॉइस के लिए मेरे दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर आप कॉलेज चॉइस के लिए आपके कॉलेज चॉइस 3 मार्च को शुरू हुई थी। अब आप 10 मार्च तक कॉलेज की चॉइस भर पाओगे। कब तक मेरे दोस्तों? 10 मार्च तक आप कॉलेज भर पाओगे। यदि आपने जीएनएम का फॉर्म भर दिया है और अभी तक आपने कॉलेज का नाम नहीं रखा है, आपने अभी तक कॉलेज की चॉइस नहीं भरी है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की भी चॉइस भर सकते हो और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भी भर सकते हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भरते हो तो आपको 10,000 रुपये की डीडी साथ में कटवा कर देनी पड़ेगी। मान लो आपने गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस भी भरी और प्राइवेट की भी भरी, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ये 10,000 रुपये आपको वापस रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद में मेरे दोस्तों अब बात आती है कि सर चलो 10 मार्च लास्ट डेट है, 10 मार्च तक हम चॉइस भर देंगे, तो अब पहली कट ऑफ लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट कब जारी होगी जीएनएम की? तो जीएनएम की पहली मेरिट लिस्ट 23 मार्च को जारी होगी। याद रखना, प्रथम मेरिट, याद रखना मेरे दोस्तों, जीएनएम की जो पहली मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होने वाली है? तो जीएनएम की पहली मेरिट लिस्ट 23 मार्च को जारी होगी। कब? 23 मार्च को जारी होगी। इसके बाद में मेरे दोस्तों रिपोर्टिंग डेट, अब आपकी 23 मार्च को पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब कि 23 मार्च को मेरे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे। 23 मार्च को आपको जीएनएम की वेबसाइट पर जाकर के अपने फॉर्म को खोलना है, वहां आपको उसके पास अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए जाना है, उसमें आपको अपनी फीस जमा करवाने के लिए जाना है। कब तक? 23 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरुआत के 2-3 दिनों में ही जाएं, यानी 25 मार्च तक आप कॉलेज तक चले जाएं, जिससे क्या होगा कि मान लो कोई आपके डॉक्यूमेंट, कोई आपके कागज में कमी है तो वो आप सही कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आप लेट गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कि मान लो कि पहली लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज तो मिल गया लेकिन कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो क्या हम कॉलेज चेंज करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपको कॉलेज चेंज करवाने का पूरा अधिकार है। आपको अपवर्ड मूवमेंट भरना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक सिस्टम है मेरे दोस्तों, आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में पहले जाना होगा, उस कॉलेज के अंदर जाकर फीस जमा करवानी होगी और डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आपने उस पहले कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो मेरे दोस्तों आप कॉलेज चेंज का ऑप्शन नहीं भर पाओगे। तो इसलिए पहले कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है 30 मार्च तक, और फिर अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो 31 मार्च से लेकर के 3 मार्च के बीच में आपको कॉलेज चेंज का मौका दिया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आपका अपवर्ड मूवमेंट 3 अप्रैल तक चलेगा। अब आपने कॉलेज चेंज के लिए आवेदन किया तो आपका कॉलेज चेंज हुआ है कि नहीं, इसकी लिस्ट कब जारी होगी? 7 अप्रैल से 11 अप्रैल, 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच में जीएनएम के बच्चों का कॉलेज चेंज होगा। मतलब 7 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में आपका अगर कॉलेज चेंज हो गया है तो आपको नए कॉलेज में दोबारा क्या करवानी पड़ेगी? रिपोर्टिंग। इसका मतलब यह है कि पुराने वाले कॉलेज से आपको अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं और नए कॉलेज में जाकर जमा करवाने होंगे। पुराने वाले कॉलेज में जो फीस जमा करवाई है वो वहां से नए वाले कॉलेज में जमा करवानी होगी। क्या वो फीस और कागज वापस देंगे? बिल्कुल देंगे, इसमें आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।
इस तरह से पहले राउंड की काउंसलिंग आपकी पूरी हो जाएगी 11 अप्रैल को। पहले राउंड की काउंसलिंग कब पूरी होगी जीएनएम की? 11 अप्रैल को। जीएनएम का दूसरा राउंड कब शुरू होगा? जीएनएम की दूसरी राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी 12 अप्रैल को और ये चलेगी 18 अप्रैल तक। 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जीएनएम के दूसरे राउंड की काउंसलिंग चलेगी। कब से कब तक? 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको दोबारा कॉलेज की चॉइस भरनी होगी, ठीक है ना। मान लो आपने पहले जो भी चॉइस भरी थी मेरे दोस्तों, उनमें बदलाव करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे। अब जैसे ही आपने चॉइस को लॉक कर दिया 18 अप्रैल तक, तो इसका रिजल्ट कब आएगा? इसकी कट ऑफ कब आएगी मेरे दोस्तों? इसकी कट ऑफ आएगी आपकी 22 तारीख को, यानी 22 अप्रैल को। जैसे ही 22 अप्रैल को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी, याद रखना सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होने वाली है? जीएनएम की सेकंड कट ऑफ लिस्ट जारी होगी 22 अप्रैल को। जैसे ही 22 अप्रैल को आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको 22 से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में उस कॉलेज में अपने कागज और फीस जमा करवाने के लिए, यानी सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना होगा। कब तक? 28 अप्रैल तक। कब तक मेरे दोस्तों? 28 अप्रैल तक। अब मान लो दूसरे राउंड में भी आपको जो कॉलेज मिली है वो आपको पसंद नहीं है, तो आपको कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा क्या? हाँ, अपवर्ड मूवमेंट का मौका मिलेगा। और ये अपवर्ड मूवमेंट 2 दिनों के लिए होगा मेरे दोस्तों, 28 और 29 अप्रैल। 28 और 29 अप्रैल में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑप्शन भरोगे और 5 से लेकर के 12 मई के बीच में अगर आपका कॉलेज चेंज होता है तो 5 से लेकर के और 12 मई के बीच में मेरे दोस्तों आप जो है नई कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। इस तरह से जीएनएम की काउंसलिंग मेरे दोस्तों 12 मई तक चलेगी। कब तक? 12 मई तक चलेगी। बहुत ही बड़ी बात है मेरे दोस्तों। तो पहली मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? 3 बड़ी बात है। पहली मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? तो पहली मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो रही है 23 मार्च को। कब जारी हो रही है मेरे दोस्तों? 23 मार्च को, ठीक है। और मेरे दोस्तों दूसरी बात, पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई। अब आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है पहली मेरिट लिस्ट वालों को? 23 से लेकर के 30 मार्च को, ठीक है। और मेरे दोस्तों दूसरी काउंसलिंग कब शुरू होगी? सेकंड राउंड की काउंसलिंग। तो सेकंड राउंड की आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी 12 अप्रैल को। कब शुरू होगी? 12 अप्रैल को, जो कब तक चलेगी? 18 अप्रैल तक। 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको नए सिरे से कॉलेज भरने हैं, ठीक है ना। और एक बात बता दूं आपको, कॉलेज अलॉट कब हो जाएगा? तो कॉलेज अलॉट होगा मेरे दोस्तों आपको 22 अप्रैल को। सेकंड राउंड के लिए मेरे दोस्तों मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? सेकंड राउंड के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट, देखो पहली मेरिट लिस्ट कब जारी हो रही है? 23 मार्च को। और ठीक इसके 1 महीने बाद में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी 22 अप्रैल को। बड़ी लंबी चल रही है मेरे दोस्तों, इतनी लंबी काउंसलिंग इनको नहीं खींचनी चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत लंबी काउंसलिंग मेरे दोस्तों। इसके बाद में आप देखो 12 मई को जाकर के काउंसलिंग पूरी हो रही है। काउंसलिंग पूरी कब होगी मेरे दोस्तों? तो 12 मई को। 12 मई को, यानी ठीक मेरे दोस्तों 2 महीने तक ये काउंसलिंग चलेगी। कितने महीने तक काउंसलिंग चलने वाली है? 2 महीने तक काउंसलिंग चलने वाली, 2 मंथ तक। यूं देखे ना मेरे दोस्तों तो 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने कैसे? क्योंकि आपकी फॉर्म कब निकले थे? 15 फरवरी को। फॉर्म कब निकले थे? 15 फरवरी को। और मेरे दोस्तों आपके 12 मई तक ये काउंसलिंग चल रही है। तो 15 फरवरी से फिर मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने की प्रक्रिया लग रही है जीएनएम के अंदर। कितने महीने? 3 महीने में जाकर आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। बड़ा गलत कर रहा है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, बड़ा गलत कर रहा है राज स्वास्थ्य। कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई के साथ मेरे दोस्तों एक तरह से सिस्टम के साथ मेरे दोस्तों कुटाराघात है, ठीक है ना। बोर्ड को समझना चाहिए, थोड़ा कम समय में, इतना ज्यादा लंबा समय नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। 1 महीने में ही काउंसलिंग पूरी होनी चाहिए, 2-2 महीने काउंसलिंग नहीं चलनी चाहिए। तो लास्ट 12 मई तक ये काउंसलिंग चलेगी मेरे दोस्तों। काउंसलिंग के 2 ही राउंड चलेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, जिन्होंने
अभी कॉलेज की चॉइस नहीं भरी है वो अभी इस आने वाली 10 तारीख तक, 10 मार्च तक वो कॉलेज की चॉइस भर दें। इसके बाद आप कॉलेज की चॉइस नहीं भर पाओगे। अधिक से अधिक कॉलेज की चॉइस भरनी है मेरे दोस्तों। गवर्नमेंट के भी कॉलेज भरो और प्राइवेट के भी भरो। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप जो भी चालान के 10,000 रुपए जमा करवा रहे हो मेरे दोस्तों, अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो ये 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। और SC, ST और BPL कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको जो भी कॉलेज मिले आपको वो कॉलेज ले लेना है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी जो प्राइवेट कॉलेज की 50,000 रुपए सालाना फीस है वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो बड़ा सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा कोर्स है मेरे दोस्तों, आपको करना चाहिए। और इसके बाद में एक बात और है मेरे दोस्तों, आपके अपने परिवार ने यानी विजय एजुकेशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसकी लिंक हमने नीचे दे दी है। और हमने एक निर्णय किया है कि हम साइंस के बच्चों के लिए 2 बड़े कोर्सेज करवा रहे हैं मेरे दोस्तों। एक तो आपको ये बता दूं कि ये एकमात्र ऐसी संस्थान है मेरे दोस्तों जो राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग की ऑनलाइन तैयारी करवा रही है। अपन BSc नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है मेरे दोस्तों, उस प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कोई हो जिसको BSc नर्सिंग करनी है, जिसको या तो BSc नर्सिंग एम्स से करनी है, या जिसको BSc नर्सिंग नीट के थ्रू करनी है, या जिसको BSc नर्सिंग अपने राजस्थान की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से करनी है, तो अपन तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ अपन लेब असिस्टेंट की जो अभी भर्ती आई है प्रयोगशाला सहायक की, अपन इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। और अपने इस मोबाइल ऐप पर, ठीक है, ऑनलाइन 2 कोर्सेज अपन ने लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार हो जो BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो केवल और केवल मेरे दोस्तों 899 रुपए में BSc नर्सिंग के पूरे कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि हमने फीस में 90% की छूट दे दी है मेरे दोस्तों। तो आप विजय एजुकेशन ऐप अभी तुरंत डाउनलोड करें और BSc नर्सिंग के ऑनलाइन कोर्स की तैयारी शुरू कर दें। क्लासें हमने अभी 2 दिन पहले ही शुरू की है और आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। इसके अलावा आपके परिवार में कोई लेब असिस्टेंट भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो भी 999 रुपए में पूरा कोर्स अपन दे रहे हैं, जिसमें GK और साइंस दोनों ही शामिल है। बहुत ही बढ़िया और अनुभवी फैकल्टी है, RPSC चयनित फैकल्टी है, गोल्ड मेडलिस्ट टीम है मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे से जरूर जुड़ें और आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। जमकर पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितने भी बच्चे हैं वो GNM की काउंसलिंग करवाएं, सही ढंग से काउंसलिंग करवाएं, सही कागज लगाएं। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो मेरी टीम से बात करें, मेरे से बात करें, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा आपका, ठीक है। इसके अलावा अपने मम्मी पापा का सम्मान करें, ठीक है, अपने बड़ों का आदर करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।